नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल बजट का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं और इसका एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये उस वाले से पहले वाले से डिफरेंट है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो आप फ्लेक्सिबल बजट में कभी गलती नहीं करेंगे। मेन चीज़ इसके अंदर क्या है, जैसे पहले आपको दिया हुआ था 10,000 यूनिट के ऊपर आपको डाटा दे रखा था, इस बार दिया है 80% कैपेसिटी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ परसेंटेज में बोल दिया कि 80% कैपेसिटी पर दे रखा है और आपको बनाना है 70% पर क्या होगा, 80% पर क्या होगा, 90% पर क्या होगा। बजट बनाना है 3 लेवल पे। मेन खास बात क्या है कि देखिए किस तरीके से आपको दे रखे हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं, सेमी वेरिएबल दे रखे हैं और फिक्स दे रखे हैं। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं ये तो 100% ही वेरिएबल है। इसी तरह से ये जो फिक्स वाले हैं ओवरहेड्स ये 100% फिक्स है, लेकिन साथ में ये नई चीज़ दे रखी है सेमी वेरिएबल। इसके अंदर क्या है, इसका एक पार्ट फिक्स होगा और एक पार्ट वेरिएबल होगा। फिर वो भी कितना पार्ट फिक्स है और कितना वेरिएबल है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो बस आपको इसका बाइफर्केशन करना है, इसको बस अलग अलग कर देना और कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। जैसे अगर मैं करूँ कि ये जो पावर है, इस पावर का 30% फिक्स है और 70% वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 40,000 है इसका 30% ये कहता है कि ये फिक्स है। इसका 30% करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये और इसका जो 70% है वो भाई वेरिएबल है, ये वाला फिक्स था। अब तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28,000 रुपये। तो हमने ये कैलकुलेशन यहीं पर ही कर ली, आगे अब हमारे को कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, कुछ इसमें कैलकुलेशन के लिए बचेगा ही नहीं। ऐसी रिपेयर है। अब इस रिपेयर के अंदर आपका फिक्स कितना है, फिक्स है आपका 80%। अब आप 80% करेंगे तो 4,800 ये आपका फिक्स हो जाएगा। और वेरिएबल कितना है जी, वेरिएबल इसके अंदर है बचा हुआ 20% और 1,200 रुपये यानी इसके अंदर हो जाएगा आपका वेरिएबल। परसेंटेज अगर किसी को ना आती हो तो मैं एक करके बता देता हूँ। जैसे ये वाला जो हिस्सा है 28,000 का, तो ये आप करेंगे 40,000 और कितना परसेंटेज कर रहे हैं हम, 70% कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 70/100। फिर आप 0 काट लीजिए ऐसे करके और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 28,000 बन जाएगा। अब इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, वही देखिए 3 लेवल हो गए, 70% का, 80% का और 90% का। और इसी तरह से क्योंकि 3 कैटेगरी दे रखी है तो हम 3 कैटेगरी में इसको बनाएंगे। एक है आपका वेरिएबल ओवरहेड्स, दूसरा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स और तीसरा है आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स। मैं इसका ना थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये सही दिखेगा। तो देखिए जो वेरिएबल वाले हैं अब वो आपको कैसे करने हैं। जैसे आपको ये इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, देखिए ये इनडायरेक्ट लेबर है आपका 18,000। अब ये 18,000 आपका है 80% कैपेसिटी पर। चलिए ये इनडायरेक्ट लेबर आपका 8,000 दे रखा है 80% कैपेसिटी पर। अब हम ये देखते हैं कि अगर 80% कैपेसिटी पर ये 8,000 है तो ये 70% कैपेसिटी पर कितना होगा। तो देखिए उसको कैसे करेंगे। जैसे ये आपको क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है कि भाई 80 पर ये 18,000 रुपये है। देखिए आपको ये दे रखा है ना, देखिए आपको दे रखा है 80% पर ये है 18,000। मैं आपको एक बता रहा हूँ, फिर आप सारे खुद ही कर लेंगे। तो अगर 80 पर 18,000 है तो आप ये कैलकुलेट करो कि 1 पर कितना होगा, यही कहलाता है यूनिटरी मेथड। तो 18,000 को आप 80 से डिवाइड कर दो, इससे जो भी आएगा वो आ जाएगा कि 1% पर कितना है। आपको परसेंटेज लगाना है तो आप परसेंटेज लगा लो, नहीं लगाना तो कोई मत लगाओ, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब हमें ये निकालना है कि ये 70% पर कितना होगा। तो 70% पर निकालने के लिए क्या करो आप, 18,000 को
80 से डिवाइड, ये तो है ही पहले वाला, इसमें कुछ किया नहीं। अब इसे आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर 1 पर इतना है तो 70 पर कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15,750। तो इसी तरीके से आप सपोज़ हमको अब ये 90% पे निकालना है, तो आप क्या करो, अब 90% पर ये खर्चा कितना होगा, सेम रहेगा 18,000 डिवाइडेड बाय 80, और इसको मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, क्योंकि अब 90 पर निकालना है तो इसको आप 90 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20,250। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपका जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इसी तरीके से होगा। तो ऐसे ही आप स्टोर इन इंक्लूडिंग स्पेयर कर लेंगे, ये 6,000 को भी इसी तरीके से कर लेंगे आप। वैसे ये आप देखेंगे तो ये नीचे वर्किंग नोट में ये करके दिखा भी रखा है, ठीक है, वो उन्होंने ऐसे कर रखा है, एक ही बात है। तो सिर्फ लिखने का फ़र्क है और कोई बात नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से में, और ये है सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल की जो कैलकुलेशन थी वो मैंने यहीं पर ही करके आपको बता दिया। इसमें आप क्या करेंगे, फिक्स में लिख देंगे 12,000, वेरिएबल में लिख देंगे 28,000, इस तरीके से आपने करनी है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए ये है हमारा फिक्स पावर वाला, फिक्स के अंदर कितना है, ये है 12,000 रुपये, ठीक है जी। अच्छा, और इसका जो वेरिएबल वाला है, इसका वेरिएबल वाला है 28,000, तो वो आ गया आपका ये 28,000। अब देखिए क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आप लेवल डाउन कर देंगे तब भी ये 12,000 रहेगा, आप लेवल बढ़ा देंगे तब भी ये 12,000 ही रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल वाला है, वेरिएबल वाला ये तो भाई चेंज होगा, यही तो मतलब है वेरिएबल होने का। तो अब यहाँ पर आपने वही मेथड लगाना है जो मैंने मेथड आपको ये सिखाया है। इस वाले को आप कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। कि जैसे सपोज़ अगर देखिए 28,000 आ जाएगा आपका, 28,000 को डिवाइड कर दो जो दे रखा है यानी कि 80, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो जिस पे निकालना है, 70% पे निकालना है तो 70 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आएगा ये आपका ये आ जाएगा 24,500। इसी तरीके से 31,500 भी आपका आ जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करना, 70 की जगह 90 से मल्टीप्लाई कर देना। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगला देखते हैं हम क्या है हमारे पास, रिपेयर का भी देख चुके हैं हम कि फ़िक्स में आपका 4800 और वेरिएबल के अंदर आपका 1200। तो देखिए फ़िक्स के अंदर आपका 4800, वेरिएबल में 1200। फ़िक्स वाला सेम रहेगा आगे भी और पीछे भी, लेकिन जो 1200 वाला है ये वेरिएबल है तो ये चेंज होगा तो बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे फिर बता देता हूँ एक और, 1200 आपको दे रखा है, ये 1200 है आपका 80% पे। अब निकालना है हमें 70% पे, तो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1050। ऐसे ही जब 1350 ये वाला अमाउंट निकालना हो तो आप 70 की जगह पर 90 कर देना, तो उससे वो आ जाएगा। अब इसके बाद आखिरी आता है हमारे पास फिक्स। आप इनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फिक्स का नेचर क्या है, फिक्स का नेचर क्या है, नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होंगे तभी तो उनको फिक्स बोल रहे हैं। तो ये 4 आइटम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ये जितना भी है ना 11, 5, 10, 24 ये एज इट इज़ आ जाएगा और बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। देखिए ये है 11,000, 5,000 और 10,000 ये आ गया। अच्छा ये जो 24,000 है ये आपको घंटे दे रखे थे, ये कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी आप छोड़ दो। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये आपके सेम आ गए 11, 5 और 10। तो बस ये एज इट इज़ चलेगा, ये इधर एज इट इज़ चलेगा। फिक्स वाले में आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये इसी तरह से सेम चलेंगे एज इट इज़। अब इसके अंदर बस कोई बात नहीं है, आप इनके टोटल कर दो। ये आपने सबको टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद देखिए सबके घंटे दे रखे हैं। आप घंटे दे रखे हैं तो आप क्या करो, आप इस वाले को इससे डिवाइड कर दो। जो टोटल आपका खर्चा आया है उसको टोटल आर से डिवाइड कर दो। एक वाला मैं लिख के दिखा देता हूँ, 89,350 को आप 21,000 से डिवाइड कर दो, तो उससे आपका ये वाला अमाउंट आ जाएगा। और आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन भी जो है वो करके दिखा रखी है, तो ऐसी कोई इसमें कोई बात है नहीं।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, पूरे इंडिया में सब जगह आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार करने चाहिए। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।